आप मुझे एक बताओ, ये ड्रोन जो है उड़ा के दिखा सकते हो मुझे? कहाँ है ड्रोन, मुझे दिखाओ जरा। जी बिल्कुल, सिर्फ तलवार पोस्ट की जो सजरा एरिया है उसकी 300 है, इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स के। अब मैडम जो आपने हमें डायरेक्शंस दी थी, दो डायरेक्शंस, एक तो ये कहा था कि पिकेट्स इस तरह की एस्टेब्लिश करें जिसके अंदर के लोग जो है यहाँ आके फ्लड एरिया के अंदर वो खुदा ना खास्ता तस्वीरें या सेल्फी बनाने में डूबे ना। उस हवाले से मैडम हमारे 46 जो रोड्स हैं जो कि लीड करती हैं इस पूरे 22 किलोमीटर पे, वहाँ पे हमारी पिकेट्स इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा मैडम जितने भी हमारे विलेजेस हैं जहाँ से हमारी पार्शल इवैक्यूएशन हुई है या फुल इवैक्यूएशन हुई है, उन तमाम विलेजेस के अंदर हमारी पुलिस प्रेजेंस 24 आवर्स है। और वहाँ पर हमारे लोकल नंबरदार और जो लोग, कुछ गाँव ऐसे जहाँ से सिर्फ मर्द हजरात कुछ रह गए हैं पार्शल जो कि हाइट पर थे, वहाँ पर भी हमारी नफरी मौजूद है। इसके अलावा मैडम हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था मैडम वो हमने एक्टिवेट कर दिया तकरीबन 1 महीना पहले, जब हमें आने शुरू हुई अलर्ट्स के जी ये फ्लड आ सकता है। हमसे इंडस वाटर का डाटा नहीं शेयर हो रहा था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई डेथ नहीं हुई। जी मैडम, हमारा मैडम वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था क्योंकि हमें बल्लो की पर भी हाई फ्लड आया, रावी पे, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी कैजुअल्टी। जी बिल्कुल मैडम, और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि पहले पाकिस्तान से दाखिल होकर उसके बाद हमारा दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होता है 4 पॉइंट्स पे। मैडम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का था, तमाम नंबरदारों से, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जितने हमारे बैठे हैं सबके साथ हमारा सर मीटिंग, इवन आरपीओ साहब की खुली कचहरियां और हर चीज नंबरदारों के साथ। सेकेंडली जो है मैडम इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पिकेट्स की बात हो गई, डिप्लॉयमेंट जो वल्नरेबल विलेजेस के थे जहां से लोग आ रहे थे उधर डिप्लॉयमेंट ताकि चोरी चकारी ना हो। मैडम वी आर ऑलरेडी ऑन इट सिंस लास्ट 15 डेज। इसके अलावा मैडम जो हमने कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे इस 22 किलोमीटर में कम्युनिकेशन चैनल कोई नहीं था। हमने 11 वायरलेस बेसेस इंस्टॉल की मैडम। ये जो थी रेस्क्यू 1112 की थी, हमारी बेस सामने वाली उसके साथ है जो क्लब्ड है जहाँ पे बोट ऑपरेशन हो रहा है। 11 बेसेस इस पूरे एरिया को हमने वाईफाई के वायरलेस के जरिए कनेक्ट किया। हर गाड़ी के साथ हमने अपना वायरलेस सेट रखा, हर बोट के साथ, और इस वजह से हमारे सारे ऑपरेशंस जो थे तरसील सामान की वो मुकम्मल हुए। लास्ट मैडम जो 4 चीजें थी, एवैक्यूएशन फ्रॉम विलेजेस, इसके अंदर फिगर्स जो है ये डीसी साहब आपको मैडम बताएंगे, लेकिन हमारे पास डिटेल हमने लिखी हुई है कितने परसेंट कौन से विलेजेस इवैक्यूएट हुए। इसी तरह हमारे हर बोट पे 2 जवान। नंबर ऑफ फैमिलीज मूव टू सेफ्टी 12,226। जी बिल्कुल मैडम। इसी तरह से कैटल जो थे ये मैडम बहुत बड़ी तादाद में हमारा ये सारा 70,000। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। मैडम इसी तरह बल्लो की में भी बड़ा नुकसान हुआ। 50 किलोमीटर का एरिया है जिला कसूर का, और लेकिन आप देखें ये पंजाब गवर्नमेंट है, आपको 1-2 दिन में वहाँ भी तशरीफ लानी मैं जाऊंगी और उन लोगों को रिलीफ देना है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे सारा पता है और मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं आऊंगी इंशाल्लाह। ये साहब के जो विलेजेस हैं और जो हमारे खड़े हैं ये आपको बताएंगे कि जस्ट 1 मिनट ऐसे फसलें तैयार होती है। मुझे सिर्फ सॉरी मैडम, उस दिन जब जैसे ही इंडिया की वार्निंग आई है ना, तो सुबह फ्लड कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस वक्त ख्वाजा सलमान साहब उसको तो फौरन ये डिसीजन हुआ कि फौरन निकल जाएंगे। तो जो निकल सकते थे जितने ट्रॉलियों पे वो मैडम निकले उस पे, फिर जो फाइनल जो नहीं निकल रहे थे फिर उनको बोट्स पे भी निकालने। तो ये अगर ना होता ना, सलमान भाई मैं आपको जितनी शाबाश दूं उतना कम है। नहीं, मैं यही कहने लगी थी कि मेरी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हमारे कमिश्नर्स हैं, हमारे डीसीज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा 1122 है, हमारे जो ये जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है, इवन सुथरा पंजाब ने कितना हाथ बढ़ाया है, और हमारा जो इरिगेशन है, हमारा पीडीएमए है, इरफान है। मैं ऑनेस्टली अभी मुझे मरियम औरंगजेब साहबा बता रही हैं कि जो मैंने इनको कहा था कि सारे अपने रिसोर्सेज जो है वो पूल करें, और इस वक्त सबको जो है वो हर काम छोड़ के हमें इवैक्यूएशन और रेस्क्यू पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एवरीवन क्लैप फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। वेरी गुड। यहाँ पे सारे जो थे ना शोबे बिल्कुल एक्टिव थे, सिर्फ इरिगेशन जो है ना ये उनकी नहली की वजह से यहाँ पे और वो अपना काम कर रहे हैं, और जो 70-80 साल का काम है वो एक उस साल में नहीं हो सकता या एक रात में नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म भी, लेकिन बात ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो पंजाब हुकूमत है, ना सिर्फ ये कि उसने इंसानी जानें बचाई हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत ने माल मवेशी लोगों के उठा के कंधों पे लाद के उन्होंने उनको भी बचाया। क्योंकि ये एक जो आपकी जो कैटल है या जो आपका लाइफ स्टॉक है, वो हमें शायद इस चीज का इतना एहसास नहीं है। वो लोगों की पूरी जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी है। बहुत ही तो पंजाब में सिर्फ जाने नहीं बचती, अल्लाह का शुक्र है लोगों के माल मवेशी को भी इस तरह बचाया। माल मवेशी का घरों का नुकसान कम हुआ। 3 साल की बच्ची एक बहुत हाई फ्लड में रह गई, और ये डीएसपी कल वहाँ पे खुद बोट लेके पहुंचे, नुमान साहब आए and he went all the way to rescue that child.
दिखाओ, दिखाएं मुझे, दिखाएं। वेरी नाइस, और बड़े हाई फ्लड में जाके वेरी नाइस, शाबाश। मैं आपका एहसान नहीं दे सकती ऑनेस्टली, थैंक यू सो मच। पिछले 1 वीक से नुमान जो है वो उसी एरिया में 24/7 इसी तरह हमारे पानी आ रहा है, हम सिर्फ वहाँ से ना पूरा इलाका ना इवैक्यूएट कराते जा रहे हैं और ये सारे खुद बोट्स में बैठे हैं। कौन हुई है सिर्फ वहाँ पे मैडम, और उस औरत को हम कंधों पे उठा के लेके आए थे वहाँ से उठा के ना, तो जब दरिया के पास थे और कुछ लोगों ने भी सुपरमैन की तरह काम किया है, जैसे यहाँ पे घाटी मरीज है, ये भी बेचारे कल एसी साहब हमारे आज बहुत हुए, ये 4 फिर निकल के हमारे पास आ जाते हैं। ये इंडिया ने जब हमारी पार्टीशन होगी तो ये आरएमबी जो हमारा राइट मार्जिनल बंद उसके लिए राइट था वो इंडिया में चला गया, हमने अपना बना लिया मैम ये वाला, ठीक हो ये वाला। अच्छा अब इंडिया का ये वाला जिस वक्त टूटा राइट मार्जिनल बंद, पानी मैडम इधर आके लगा, अब इंडिया हमारा राइट मार्जिनल बंद यूज कर रहा है, यानी कि हमारी टेरिटरी ऑफ वाटर्स मिक्स हो गई। अच्छा ये पानी इधर भी जा सकता था और इधर भी, ये है मैडम फिरोजपुर रोड जो गंडा सिंह बॉर्डर को जाती है, ये पानी ज्यादा इधर एक्यूमुलेट हो गया, ये वो बांध था जिसकी ब्रीचिंग की बात होती थी। हमें ये शक था कि ये बांध, ये जो राइट मार्जिनल बांध है बिल्कुल मेरे बैग पे, हम ढाया में, ये ढाया बंद है, ये ढाया बंद है, हम ढाया पे खड़े नहीं, आपको बताने लगो, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर सीप कर गया। यहाँ पर मैडम इतना ज्यादा प्रेशर है, ये RRE इसको कहते हैं, जो इधर फिरोजपुर रोड के पास, फिरोजपुर रोड के नीचे एक कलवर्ट है, पुली बनी हुई है, उसके अंदर से पानी निकल रहा है बहुत 5 क्यूसेक। ये पानी मैडम यहाँ से जाके यहाँ पे शामिल हो रहा है, ये इतना फैलाव में आता जा रहा है कि ये एक, अब ये जो हमें यहाँ नजर आए तो एक नक्शा नजर आया, 15-20 किलोमीटर की लेक बन गई है पूरी, और ये लेक अब उसी वक्त इसकी फीडिंग कम होगी जब इंडिया यहाँ पे बना ले या हम इसको कहीं पर कर दें, अदरवाइज एट एनी मोमेंट ये ब्रीच होगा। जो हम कर सकते हैं, इंडिया ने तो जो करना है वो करना है, वो करना है, वो मुझे तो उसका कोई वो नहीं, हमें अपना करना चाहिए। ये अगर पानी यहाँ से आ जाए, हमारे पास एक ऐसी कोई ना कोई, अब हमारे पास अपना सिस्टम होना चाहिए कि हम वो पानी को स्टोर करें और बाद में अपने लिए यूज करें, और ये ना हो कि ये सारा फ्लड हो जाए। मुझे आप अपना जो भी आपका आप अपने मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बिठाएं, ठीक है, और आपकी नजर में जो सोल्यूशन है मुझे बताएं, आई विल डू इट। जज़ाकल्लाह। ये आपका बहुत बड़ा फैसला। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कसूर का दौरा किया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों का जायजा लिया। आपने घबराना नहीं है, वज़ीर आला पंजाब के मुतासरीन को दिलासे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को शाबाश पेश की।